क्या आपने कभी भगवान से हाथ जोड़कर सिर्फ इतना मांगा था कि हे ईश्वर, मुझे बस थोड़ा सा सुकून दे दे? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जैसे ही आपने सुकून मांगा, आपकी जिंदगी में और ज्यादा तूफान आ गया? अचानक आपके दोस्त आपसे दूर होने लगे। जिन रिश्तों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, वो कांच की तरह टूटने लगे। जिस भीड़ में आप हंसते खेलते थे, वहां से आपको जैसे बाहर धकेल दिया गया। आज आप अकेले बैठे हैं, अपने कमरे की दीवारों को देख रहे हैं और मन में सिर्फ एक ही सवाल है, मैंने तो सुकून मांगा था, फिर यह तन्हाई क्यों मिली? दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस वक्त अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है या भगवान उनसे नाराज है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि यह तन्हाई आपके लिए सजा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार हो सकती है? इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आपको अकेला क्यों किया गया है और इसमें आपका कितना बड़ा फायदा छिपा था। हम इंसान बहुत अजीब होते हैं। हम हमेशा अपनी खुशी और सुकून बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर नए दोस्त बनेंगे तो हम खुश रहेंगे, अगर कोई खास इंसान हमारी जिंदगी में आएगा तो हमारा अकेलापन खत्म हो जाएगा। हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। हम दूसरों की बातों पर हंसते हैं, दूसरों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पसंद तक मार देते हैं। लेकिन जब आप दिल से सुकून मांगते हैं, तो ब्रह्मांड सबसे पहले उन कच्ची दीवारों को गिरा देता है जिन पर आप भरोसा करके बैठे होते हैं। आप सोचिए, आप एक ऐसे जहाज पर सवार हैं जो धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वह सुरक्षित है। भगवान आपको उस जहाज से उठाकर एक सुनसान टापू पर फेंक देता है। आप चिल्लाते हैं, रोते हैं कि मुझे अकेला क्यों कर दिया, लेकिन आप यह नहीं देख पा रहे कि वह जहाज अब डूब चुका है। अगर आप उस भीड़ में रहते तो आप भी डूब जाते। भीड़ में रहना आसान है, लेकिन भीड़ में खुद को खो देना उससे भी ज्यादा आसान है। जब तक आप लोगों के बीच रहते हैं, आप कभी यह नहीं जान पाते कि आप असल में कौन हैं। आप वह बनते हैं जो समाज आपको बनाना चाहता है। आप एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं। तन्हाई वह आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे ही शोर कम होता है, आपके सामने सिर्फ एक ही इंसान बचता है, आप खुद। शुरुआत में यह बहुत डरावना लगता है। आपको डर लगता है कि अब मैं किससे बात करूंगा, मेरा वक्त कैसे कटेगा। लेकिन दोस्तों, यही वह पल है जहां से खुद की पहचान शुरू होती है। भगवान ने आपको इसलिए अकेला किया ताकि आप दूसरों में खुद को ढूंढना बंद करें। आप हर जगह सुकून ढूंढ रहे थे, सोशल मीडिया पर, दोस्तों की पार्टी में, पुरानी यादों में, लेकिन आपने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा। ब्रह्मांड ने बाहर का शोर इसलिए बंद किया है ताकि आप उस आवाज को सुन सके जो आपके अंदर बरसों से दबी हुई है। कई बार हमें लगता है कि हम हार गए हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं तो शायद हम में ही कोई कमी होगी। लेकिन ध्यान से सुनिए, जंगल में शेर हमेशा अकेला चलता है, भीड़ में तो सिर्फ भेड़ें होती हैं। ब्रह्मांड उन्हीं को अकेला करता है जिन्हें वह कुछ बड़ा बनाना चाहता है। यह एक चुनाव की प्रक्रिया है। जब एक हीरा जमीन के नीचे अंधेरे में अकेला रहता है और दबाव झेलता है, तभी वह अनमोल बनता है। जब एक बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में अकेला तपता है, तभी वह एक विशाल पेड़ बनता है। अगर आज आप अकेले हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है। आपको मजबूत बनाया जा रहा है। आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे किसी का सहारा लिए बिना अपने पैरों पर खड़ा होना है। सुकून कभी भीड़ में नहीं मिलता। सुकून तब मिलता है जब आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। अब आप पूछेंगे, भाई, इसमें मेरा क्या फायदा? फायदा यह है कि अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपने जान लिया है कि असली खुशी आपके अंदर है। फायदा यह है कि अब आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे। आपकी ऊर्जा अब फालतू की बातों में बर्बाद नहीं होगी। अब आपके पास वक्त है अपने सपनों पर काम करने का। अब आपके पास वक्त है अपनी सेहत और अपने दिमाग को बेहतर बनाने का। तन्हाई एक मौका है खुद को अपग्रेड करने का। जब आप इस तन्हाई को गले लगा लेंगे, जब आप इस सन्नाटे से डरना बंद कर देंगे, तब आपको वह असली सुकून मिलेगा जो आपने भगवान से मांगा था। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली थी, बस उनके देने का तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने आपको वह नहीं दिया जो आप चाहते थे,
बल्कि वह दिया जिसकी आपको जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अकेला होना ही काफी नहीं है। इस अकेलेपन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इस तन्हाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है ताकि दुनिया आपके पीछे आए, यह हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। अगर आपने वह नहीं सीखा तो आप इसी दर्द में डूबे रहेंगे, लेकिन अगर आपने उसे समझ लिया तो आप एक नए और शक्तिशाली इंसान बनकर उभरेंगे। अब सवाल यह है कि इस अकेलेपन का करना क्या है। बहुत से लोग इस तन्हाई में डूबकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी तन्हाई को अपनी सीढ़ी बनाकर आसमान छू लेते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। जब ब्रह्मांड आपको अकेला करता है तो वह आपको एक खाली पन्ना देता है जिस पर आप अपनी नई जिंदगी लिख सकते हैं। अब आप वह इंसान नहीं रहे जो दूसरों के इशारों पर नाचता था। अब आप अपनी कहानी के खुद लेखक हैं। सबसे पहले यह समझे कि अकेले होने और अकेला महसूस करने में बहुत बड़ा अंतर है। जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। तन्हाई आपको मौका देती है अपनी कमियों पर काम करने का। याद करिए, कितनी बार आपने सोचा था कि आप कसरत करेंगे, नई किताब पढ़ेंगे या कोई नया हुनर सीखेंगे, लेकिन तब आपके पास दोस्तों और पार्टियों का शोर था। अब वह शोर खत्म हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ आपका समय है। यह समय रोने के लिए नहीं, बल्कि खुद को तराशने के लिए है। अपनी सेहत पर ध्यान दें, अपने दिमाग को नई जानकारी से भरें। जब आप खुद को बेहतर बनाने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। जो लोग आपको छोड़कर गए थे वे एक दिन यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप बिना उनके भी इतने खुश और सफल कैसे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अकेलेपन ने आपको मजबूत बनाया है। अपनी कहानी नीचे कमेंट में लिखें। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको यूनिवर्स पर भरोसा है तो आई ट्रस्ट यूनिवर्स लिखें। ब्रह्मांड का संदेश बहुत साफ है, तुम दूसरों में खुद को ढूंढना बंद करो। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें समझेगा, कोई हमें सहारा देगा, लेकिन सच तो यह है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। आपको पता चलता है कि आपकी असली खुशी क्या है। शायद आप वह काम कर रहे थे जो आपको पसंद ही नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दोस्त वह कर रहे थे। तन्हाई आपको सच का सामना कराती है। यह आपको सिखाती है कि सुकून किसी इंसान या किसी चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने मन के अंदर है। जिस दिन आप अपने साथ बैठकर चाय पीने में सुकून महसूस करने लगेंगे, समझ लेना कि आपने ब्रह्मांड की परीक्षा पार कर ली है। अब आप किसी के मोहताज नहीं हैं। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लोग इसे बदकिस्मती कहते हैं, लेकिन मैं इसे डिवाइन प्रोटेक्शन कहता हूं। सोचिए, अगर वह पुराने लोग आपकी जिंदगी में रहते तो क्या आप कभी आगे बढ़ पाते? वे लोग आपको पीछे खींच रहे थे। आपकी तरक्की के लिए उनका जाना जरूरी था। भगवान ने आपको उनसे दूर करके आपके लिए जगह खाली की है ताकि आपकी जिंदगी में नए और बेहतर लोग आ सकें। लेकिन उन नए लोगों के आने से पहले आपको खुद को संभालना सीखना होगा। जब आप अकेले रहकर अपनी कीमत समझ जाते हैं तो आप फिर कभी गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ की वजह बनते हैं। यह अकेलापन आपकी सजा नहीं थी, यह आपका पुनर्जन्म था। अब आपके पास वह सुकून है जो आपने मांगा था, एक ऐसा सुकून जो बाहर की दुनिया के शोर से नहीं बदलता। तो अगर आज आप अकेले हैं तो उदास मत होइए, मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद ईश्वर, मुझे खुद से मिलाने के लिए। अपनी तन्हाई को अपनी तपस्या बना लीजिए। काम करिए अपने सपनों पर, अपनी सोच पर और अपनी आत्मा पर। एक दिन दुनिया आपके पास आएगी, आपसे हाथ मिलाने के लिए तरसेगी, क्योंकि आपने वह पा लिया है जो करोड़ों की भीड़ में भी लोग नहीं पा पाते, और वह है खुद का साथ। याद रखना, सुकून मांगा था आपने, और भगवान ने आपको खुद की पहचान देकर उस सुकून का रास्ता दिखा दिया है। अब यह आपकी बारी है कि आप इस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको अपनी तन्हाई में एक नई उम्मीद दिखी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो इस वक्त अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ताकि उन्हें भी हिम्मत मिल सके। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।